हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की, जो दुनिया भर के लाखों प्रवासी कामगारों को रोजगार देता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और कई अन्य देशों से आए कर्मचारी अपनी मेहनत और कौशल से यूएई की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कर्मचारियों को केवल बेहतर रोजगार ही नहीं बल्कि पर्याप्त आराम, मानसिक संतुलन और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूएई सरकार ने फेडरल डिग्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 लागू किया है। इस कानून के तहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वार्षिक अवकाश, वेतन, छुट्टियों के भुगतान और कर्मचारी अधिकारियों से जुड़े स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाएं। आपको बता दें कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करना और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संतुलित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। इन नियमों को लागू कराने और उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन की है। ये मंत्रालय सुनिश्चित करता है कि निजी क्षेत्र की सभी कंपनियां श्रम कानून का पालन करें और कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। कानून के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी निजी कंपनी में लगाए 1 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे 30 दिनों की पूर्ण संवेतन वार्षिक छुट्टी का अधिकार प्राप्त होता है। ये छुट्टी पूरी तरह वेतन सहित होती है, यानी कर्मचारी को छुट्टी के दौरान भी नियमित वेतन मिलता है। इससे कर्मचारियों को आराम करने, अपने परिवार के साथ समय बिताने और मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा होने का अवसर मिलता है। हालांकि 1 वर्ष पूरा होने से पहले भी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी ने 6 महीने पूरे कर लिए हैं लेकिन अभी तक 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो उसे हर महीने 2 दिन के हिसाब से अनुपातित सवेतन छुट्टी मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी ने 8 महीने तक काम किया है तो वो 16 दिनों की सवेतन छुट्टी का हकदार होता है। वहीं पहले 6 महीने के दौरान वार्षिक छुट्टी का अधिकार नहीं बनता है। वहीं ये व्यवस्था नए कर्मचारियों और लंबे समय से निर्यात कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यूएई में वार्षिक छुट्टियां कैलेंडर दिनों के आधार पर गिनी जाती हैं। उनका अर्थ है कि छुट्टी की अवधि में आने वाले वीकेंड भी छुट्टी का हिस्सा माने जाते हैं। वहीं पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का प्रावधान है, लेकिन उनकी छुट्टियां उनके कार्य घंटों और अनुबंध की शर्तों के अनुपातित रूप से निर्धारित की जाती हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि ये कानून केवल यूएई के नागरिकों तक सीमित नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रवासी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों। सभी कंपनियों के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सबसे पहले लागू श्रम कानून की तुलना में न्याय कानून अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल माना जाता है। छुट्टियों की तिथि तय करने का अधिकार सामान्यतः नियोक्ता के पास होता है, क्योंकि उसे कंपनी की कार्य आवश्यकता और संचालन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि कानून ये भी कहता है कि छुट्टियों का निर्धारण करते समय कर्मचारी से उचित परामर्श किया जाए। इसके साथ उसे कम से कम 1 महीने पहले सूचना दी जाए। उससे कर्मचारी अपनी यात्रा, पारिवारिक कार्यक्रम या अन्य व्यक्तिगत योजनाएं पहले से बना सकता है। यदि कंपनी में कर्मचारी की संख्या अधिक हो तो छुट्टियां रोटेशन प्रणाली के आधार पर दी जा सकती हैं, ताकि कंपनी का काम प्रभावित ना हो, लेकिन किसी भी स्थिति में कर्मचारी के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो ये भी है कि कर्मचारी को उसकी छुट्टी शुरू होने से पहले ही छुट्टी अवधि का पूरा वेतन भुगतान कर दिया जाता है। यदि कर्मचारी को वार्षिक छुट्टी के दौरान कोई आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश पे आता है तो उसका प्रावधान कानून और रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागू होता है। इसीलिए कर्मचारी को अपनी कंपनी की अवकाश नीति और रोजगार अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को लगातार 2 वर्षों तक वार्षिक छुट्टी लेने से नहीं रोक सकता। यदि किसी कारणवश कर्मचारी अपनी छुट्टियां नहीं ले पाता तो कंपनी को कानून और आपसी सहमति के अनुसार आगे की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रावधान का उद्देश्य कर्मचारियों को लगातार बिना आराम के काम करने से बचाना और उसके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता की रक्षा करना है। यूएई सरकार ने वेतन भुगतान प्रणाली को भी अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम को अनिवार्य बनाया है। एमओएचआरई के निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर्मचारियों का वेतन इस प्रणाली के माध्यम से देना होता है। जून 2026 से लागू नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को कर्मचारियों का मासिक वेतन निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी करना अनिवार्य है। छुट्टी के दौरान मिलने वाला वेतन भी इसी प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। वीपीएस के माध्यम से वेतन भुगतान होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि प्रत्येक लेनदेन का आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित करता है, इसमें रहता है और इससे वेतन में देरी, कटौती या विवाद की स्थिति में जांच करना आसान हो जाता है। यदि कोई कंपनी निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है तो उसके
उसके खिलाफ जुर्माना, प्रशासनिक कार्रवाई या वर्क परमिट से संबंधित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसीलिए ये प्रणाली प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। जहां तक छुट्टियों के कैरी फॉरवर्ड का प्रश्न है, यदि कोई कर्मचारी किसी वर्ष अपनी पूरी वार्षिक छुट्टी का उपयोग नहीं कर पाता तो बची हुई छुट्टियों के संबंध में कानून, कंपनी की नीति और दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। कई कंपनियां सीमित संख्या में छुट्टियां अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति देती हैं या फिर उसके बदले नकद भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराती हैं। ऐसे मामले में कर्मचारी को अपने रोजगार अनुबंध और कंपनी की आधिकारिक नीति के अनुसार जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपको बता दें, यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, उसका अनुबंध समाप्त हो जाता है या उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो उसको उपयोग ना की गई वार्षिक छुट्टियों का भुगतान उसके अधिकार के अनुसार दिया जाता है। ये भुगतान कर्मचारी के वेतन और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अंतिम भुगतान में आमतौर पर अंतिम वेतन, अन्य देय लाभ, ग्रेच्युटी आदि लागू होता है और बची हुई छुट्टियों का भुगतान शामिल होता है। ये व्यवस्था विशेष रूप से उन प्रवासी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नौकरी समाप्त होने के बाद अपने देश वापस लौटते हैं। यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी कंपनी वार्षिक छुट्टी, वेतन या अन्य श्रम अधिकारों का पालन नहीं कर रही है, तो वो सीधे MOHRE के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत ऑनलाइन वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से की जा सकती है। ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और निःशुल्क है। शिकायत दर्ज करते समय कर्मचारी आपको अपने रोजगार अनुबंध, वेतन पर्ची, छुट्टियों का रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज साथ रखने चाहिए। MOHRE दोनों पक्षों की बात सुनता है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामान निकालने का जो है प्रयास करता है। यदि मामला बातचीत से नहीं सुलझ पाता है तो आवश्यक होने पर इसे आगे कानूनी प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। प्रवासी कर्मचारियों के लिए भाषा कभी कभी चुनौती बन सकती है, इसलिए यदि आवश्यक हो तो शिकायत दर्ज करते समय अंग्रेजी या अरबी भाषा जानने वाले किसी व्यक्ति की सहायता लेना लाभदायक हो सकता है। कई मामले में केवल शिकायत दर्ज होने के बाद ही कंपनियां श्रम कानूनों का पालन करते हुए कर्मचारियों का बकाया भुगतान कर देती हैं। कुल मिला के दोस्तों, फेडरल डिग्री लॉ नंबर 33 ऑफ 21 UAE के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। ये कर्मचारियों को उचित वार्षिक छुट्टी, समय पे वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही ये कंपनियों को भी स्पष्ट दिशा निर्देश देता है ताकि वो पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से अपने कर्मचारियों का प्रबंधन कर सके। यदि आप UAE में कार्यरत हैं या वहां नौकरी करने की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने रोजगार अनुबंध को ध्यान से पढ़ें, अपने अधिकारों को समझें और आवश्यक पड़ने पे MOHRE की सहायता लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। सही जानकारी ही आपके अधिकारों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, कैसे लगे आपको इन्फॉर्मेशन? कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।